दोस्तों आज के स्टूडियो में हम एसएमडी रजिस्टर वैल्यू किस तरह रीड की जाती है समझ लेते हैं। आपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखा हो, चाहे वो लैपटॉप का हो, डेस्कटॉप का हो या फिर मोबाइल सर्किट हो, उन सभी सर्किट में आपको इस तरह से रजिस्टर्स नजर आते हैं। यह जो रजिस्टर होते हैं इसे एसएमडी रजिस्टर कहा जाता है या फिर सरफेस माउंट रजिस्टर भी कह सकते हैं या फिर चिप रजिस्टर भी कह सकते हैं। आज के वीडियो में जो हमारे पास एसएमडी रजिस्टर होता है इसके ऊपर जो आपको कोड्स दिए जाते हैं, ये कोड आपको 3 डिजिट में भी हो सकते हैं, 4 डिजिट में भी हो सकते हैं और इस कोड के बीच बीच में कहीं पर आपको आर नजर आ सकता है, के नजर आ सकता है या फिर एम नजर आ सकता है या फिर इस कोड के नीचे आपको इस तरह से बार्स नजर आ सकते हैं। तो इन सभी कोडों को किस तरह से रीड किया जाता है, किस कोड का क्या मतलब होता है समझ लेते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि आपके पास कोई एसएमडी रजिस्टर है और उस एसएमडी रजिस्टर में वैल्यू आपको यदि 00 शो की गई है, देखिए इस तरह से यदि 00 शो होती है तो इसका सीधा सा मतलब ये कोई रजिस्टर नहीं है, ये जस्ट एक जंपर है। ये हमारे पास जो एसएमडी रजिस्टर है इसके ऊपर यदि 00 वैल्यू होगी तो वो जस्ट जंपर के फंक्शन के लिए उसे कनेक्ट किया गया है, कोई भी रजिस्टर के फंक्शन के लिए नहीं किया गया है। चलिए अब यदि आपके पास कोई एसएमडी रजिस्टर है उसके ऊपर जो कोड है वो 3 डिजिट में दिया गया है तो इसे किस तरह से रीड किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो कोड इसमें फर्स्ट 2 डिजिट होती है ये सिग्निफिकेंट डिजिट होती है। देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई और जो लास्ट डिजिट होती है ये मल्टीप्लाइंग डिजिट होती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। किस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास 25 सिग्निफिकेंट डिजिट है और जो लास्ट डिजिट है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो 10 टू द पावर 0। यदि यहाँ पर 1 होता तो 10 टू द पावर हम 1 कर देते। देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 टू द पावर 0 लिया, इसका सिंपल सा हमने यदि सॉल्व किया तो 25 ओहम का यह रजिस्टर होगा। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको 251 दिया गया है, इसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा समझ लेते हैं। सेम कैलकुलेशन होगी, जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो सिग्निफिकेंट डिजिट है और जो लास्ट डिजिट है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। क्योंकि लास्ट डिजिट 1 दी गई है तो 10 टू द पावर 1 होगा और 10 टू द पावर 1 दैट मींस 10 होता है तो 250 ओहम। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। तो ये जो रजिस्टर है वो 250 ओहम का रजिस्टर है। चलिए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए यदि आपको 252 दिया गया है, इस तरह से कोई भी 3 डिजिट में आपको डिजिट दी गई हो, कैलकुलेशन सेम रहेगा। फर्स्ट 2 डिजिट क्या रहेगी सिग्निफिकेंट डिजिट और लास्ट डिजिट क्या रहेगी मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखिए 25 यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट है और 10 टू द पावर 2 क्योंकि लास्ट में 2 दिया गया है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 10 टू द पावर 2। इसे यदि हम सिंपल सा सॉल्व करते हैं तो 2500 ओहम, यदि हम इसे किलो ओहम में कन्वर्ट करना चाहे तो 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 2.5 किलो ओहम का रजिस्टर होगा। इसी तरह से आगे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लास्ट में 3 दिया गया हो तो 10 टू द पावर 3, 4 दिया गया हो तो 10 टू द पावर 4 के हिसाब से रजिस्टर के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको जो रजिस्टर दिया गया है वो 4 डिजिट में हो, 4 डिजिट में हो तो क्या होगा, जो फर्स्ट 3 डिजिट रहेगी वो आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगी और जो लास्ट डिजिट रहेगी वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। किस तरह से कैलकुलेशन होगा समझ लेते हैं। देखिए 250 सिग्निफिकेंट डिजिट है, लास्ट में क्या दिया गया है 0 दिया गया है, दैट मींस 10 टू द पावर 0 दैट मींस 1 होता है। इसे हम यदि सॉल्व करते हैं तो 250 ओहम का यह रजिस्टर रहेगा। सेम इसी तरह से यदि लास्ट में 1 आपको दिया गया है तो 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। 10 टू द पावर 1 होने से क्या होगा, इसका आंसर 10 होगा और जो हमारे पास जो रजिस्टर हो वो 2500 ओहम का होगा। यदि हम इसे किलो ओहम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड किया तो 2.5 किलो ओहम का यह रजिस्टर होगा। सेम इसी तरह से यदि लास्ट में 2 दिया गया हो तो 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 25000 ओहम का रजिस्टर होगा, इसमें 1000 से डिवाइड किया तो 25 किलो ओहम का यह रजिस्टर होगा। तो इस तरह से यदि आपको 3 डिजिट दिया गया हो तो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 4 डिजिट का रजिस्टर दिया गया है
तो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यदि आपके पास इस तरह से कोड वर्क दिया गया है, यदि बीच बीच में आपको R दिया गया है, K दिया गया है या फिर M दिया गया है, तो इस कंडीशन में रजिस्टर की वैल्यू को किस तरह से आप रीड कर सकते हैं समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, जहां पर भी आपको R दिया गया हो या K दिया गया हो या M दिया गया हो, वहां पर आपको डॉट लगा देना है। देखिए 2R3 दिया गया है, 2 लिखा, R के प्लेस पर डॉट लगा दिया और 3 के प्लेस पर 3 लिखा है। अब चूंकि ये R दिया गया है तो R का मतलब होता है ओहम, तो 2.3 ओहम का यह रजिस्टर होगा। सेम इसी तरह से 2K3, तो 2 के प्लेस पर 2, K के प्लेस पर डॉट लगाया, 3 के प्लेस पर 3। अब चूंकि बीच में आपको K दिया गया है तो यह होगा 2.3 किलो ओहम का रजिस्टर। 2M3 यदि आपको दिया गया हो, सेम इसी तरह से रहेगा, M के प्लेस पर आपको डॉट लगा देना है, तो ये जो रजिस्टर रहेगा वो 2.3 मेगा ओहम का रजिस्टर रहेगा। सिंपल सा, जहां पर भी आपको कोड दिया गया है वहां पर आपको डॉट लगा देना है, R के प्लेस पर आपको ओहम लिखना है, K के प्लेस पर किलो ओहम लिखना है और M वाले रजिस्टर में आपको मेगा ओहम रजिस्टर करना है। तो इस तरह से आप कोड को भी रीड कर सकते हैं। यदि आपको देखिए 4 डिजिट में कोड दिया गया है तो वह भी सेम रहेगा। ये R के प्लेस पर आपको डॉट लगा देना है, 2.35 ओहम का ये रजिस्टर रहेगा और यहां पर आपको K के प्लेस पर डॉट लगा देना है, 2.35 किलो ओहम का ये रजिस्टर रहेगा। यहां पर आपको M के प्लेस पर डॉट लगा देना है, 2.35 मेगा ओहम का ये रजिस्टर रहेगा। आपको जहां पर भी कोड दिया गया है वहां पर सिंपल सा आपको डॉट लगा देना है, R के लिए ओहम कर देना है, K के लिए किलो ओहम कर देना है और M के लिए मेगा ओहम कर देना है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब यदि आपके पास कोई रजिस्टर है और उस रजिस्टर की वैल्यू के नीचे इस तरह से आपको बार दिया गया है तो इस बार को किस तरह से रीड करना होगा समझ लेते हैं। जो 4 डिजिट का रजिस्टर होता है उसके ऊपर कभी भी आपको बार नहीं दिया जाता है, आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं। 4 डिजिट के रजिस्टर पे कभी भी आपको बार नहीं दिया जाएगा। जो बार दिया जाएगा वो या तो 3 डिजिट के रजिस्टर पे दिया जाएगा या फिर 2 डिजिट के रजिस्टर पे दिया जाएगा। सबसे पहले 3 डिजिट के रजिस्टर पे वैल्यू को किस तरह रीड किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए बार कितने डिजिट के नीचे है, 038, तीनों डिजिट के नीचे यहाँ पर बार दिया गया है। इसे किस तरह से रीड किया जाएगा, 38 पहले 3 डिजिट की जो वैल्यू है उसे आपको एज इट इज रख देना है, डिवाइड बाय, क्योंकि 3 डिजिट के नीचे आपको बार दिया गया है तो 1000 से आपको इसे डिवाइड करना होगा। जैसे ही आप इसे 1000 से डिवाइड कर देते तो 0.038 ओहम का ये रजिस्टर होगा। यदि आपके पास रजिस्टर की वैल्यू है उसमें 2 डिजिट के नीचे इस तरह से आपको बार दिया गया है तो इसे किस तरह से रीड करना होगा। देखिए 38, तो सबसे पहले रजिस्टर की वैल्यू आपको रख देना है, बार कितने डिजिट के नीचे है, 2 डिजिट के नीचे, तो 100 से आपको डिवाइड कर देना है। जैसे ही 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.38 ओहम का यह रजिस्टर होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो एसएमडी रजिस्टर के वैल्यू को किस तरह से रीड किया जाता है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।